नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर स्कैन करके हमारा पत्रम पुष्पम से सहयोग करें। सब लोग बात यही कह रहे हैं कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई और कितने लोग जो हैं उनके मारे गए होंगे, कितने लोग बंकर्स में ख़त्म हो गए होंगे। लेकिन भारत की एक परोक्ष सहायता जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है? वो पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर से, पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा से हो रही है। उदाहरण के तौर पर कल ही बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक प्रेस रिलीज़ दी और प्रेस रिलीज़ में लिखा कि उन्होंने 12 पाकिस्तानी सैनिक और मार दिए। अच्छा, इसी तरह से आपको पता है कि अब जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो न केवल सैनिक मार रही है, अब तो उसने ड्रोन का भी उपयोग आरंभ कर दिया है। उन्होंने ड्रोन के ऊपर हैंड ग्रेनेड फिट करके, और ये जो हमारा वो बारात वाला जो होता है ड्रोन, उसके ऊपर ही हैंड ग्रेनेड फिट करके जुगाड़ लगा के इस तरह का सिस्टम लगाया है कि वो ऊपर जाता है और ऊपर से वो ग्रेनेड रिलीज़ कर देता है और ग्रेनेड उनकी गाड़ियाँ उड़ा देता है। अब नोशकी के पास ये जो इनका जो सारा का सारा माल आता है बलूचिस्तान से, जो मेन पैसा आता है, वो इनकी जो 2 माइंस हैं रेकोडिक और सांडा के दोनों ईरान बॉर्डर के पास में हैं, वहाँ से आता है। और वो बहुत लंबी एक सिंगल एक रोड है जहाँ से वो इवैक्यूएट किया जाता है और वहाँ पे हर तीसरे चौथे दिन जो है वो माइनिंग की गाड़ियों को उड़ाते रहते हैं, जो उसके जो सिक्योरिटी डिटेल्स हैं उनको उड़ाते रहते हैं। ये काम ये लगातार करते रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा एक, जिसको हम कहें कि हादसा पेश आया है पाकिस्तान आर्मी के साथ में, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, वो बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि जो एवरेज है वो एवरेज ये निकल रहा है कि हर महीने टीटीपी और बलोच ये मिल के लगभग हर महीने करीब एक बटालियन ख़त्म कर देते हैं, एक बटालियन ख़त्म कर देते हैं। और हर 4 से 5 महीने में या 3 से 4 महीने में लगा लीजिए कि वो पूरी एक ब्रिगेड में जितने होते हैं, वो कितने होते हैं वो अभी उस पर आता हूँ मैं, एक ब्रिगेड जो है वो ख़त्म कर देते हैं। और साल भर में एक डिवीज़न में जितने सिपाही होते हैं उतने ख़त्म कर देते हैं। अब आपको ये बताएं कि इंडियन आर्मी जो है वो ब्रिटिश आर्मी का पैटर्न फॉलो करती है, और ब्रिटिश आर्मी में एक बटालियन में लगभग 1000 सिपाही होते हैं, 1000 सिपाही होते हैं। क्योंकि हर बटालियन में लगभग आप मान लीजिए कि 3-3 कंपनी होती है और हर कंपनी में 3-3 प्लाटून होती हैं। प्लाटून में जो सेक्शंस होते हैं वो सब मिला के, और उसमें और जो है वो एलिमेंट्स मिला के लगभग 1000 के आसपास एक बटालियन में सोल्जर्स होते हैं। एक ब्रिगेड में यही जो है वो, एक ब्रिगेड में वैसे 3 बटालियन होती हैं, लेकिन ब्रिगेड में फिर आर्मर्ड एलिमेंट और आर्टिलरी एलिमेंट और अलग से ऐड होते हैं, वो मिला के करीब 5000 हो जाते हैं। और एक डिवीज़न में 3 ब्रिगेड होती हैं तो वो मिला के लगभग 15000 हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि एक डिवीज़न जिस आर्मी की हर साल में समाप्त हो रही हो और पिछले लगातार 2 वर्ष से समाप्त हो रही हो, उस आर्मी का मोराल कैसा होगा? उस आर्मी का मोराल जो है वो लड़ने लायक नहीं रहा है। आप ये देखिए कि जब इनकी 2 डिवीज़न्स को शिफ्ट किया गया, एक को क्वेटा से और एक को पेशावर से, तो वे जो सोल्जर्स जो शिफ्ट हुए और जो यहाँ एक्टिव ड्यूटी पर भारत के सामने जिनको लगाया गया, वो जब वहाँ से हटे तो बड़े खुश थे कि यार कम से कम अगर मारे भी जाएंगे तो आमने सामने की लड़ाई में मारे जाएंगे। क्योंकि पेशावर में और टीटीपी वाले एरिया में, वज़ीरिस्तान में, स्वात में, चित्राल में, नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान में जो अलग अलग उनके एरिया है, खैबर एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, बजौर एजेंसी, कुर्रम एजेंसी, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, और उसके अलावा जो पुराना
जो NWFP था, ये जो मैंने आपको एजेंसीज और नॉर्थ और साउथ बताए, ये इनका फाटा जो एरिया हुआ करता था उसमें आता था। साथ में चित्राल और स्वात और ऐड कर दीजिए आप, दीर, चित्राल और स्वात, ये पूरा का पूरा इनका फाटा एरिया था। और ये NWFP का एरिया था। और बलोच वाला जो एरिया है वो जो है सो है, आप जानते हैं। वहाँ पर जब इतनी कैजुअलिटीज़ हो रही हों और उसके बाद आपका एक व्यक्ति अपने आप को जर्नैल से फील्ड मार्शल बना ले, तो आप सोच सकते हैं कि उस मिलिट्री की क्या हालत है और उस देश की क्या हालत है। ये जो लोग बड़े बड़े गाल बजा रहे हैं पाकिस्तान वाले, ख़ास तौर से कोई उनके जर्नलिस्ट कुछ गाल बजा रहे हैं, कुछ उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बजा रहे हैं और कुछ उनके यूट्यूबर्स वगैरह जो है वो गाल बजा रहे हैं, अपने को कह रहे हैं कि साहब उन्होंने बड़ा भारी कमाल कर दिया। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि साहब की ये आसिम मुनीर जो है उनको फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया। क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत का इतना नुकसान किया, तो उनके क्लेम के अनुसार अगर वो किसी ने किया तो आर्मी ने तो नहीं किया। उनके क्लेम के अनुसार अगर भारत के कोई विमान गिरा दिए गए, उनकी क्लेम के अनुसार कोई भारत के एयर डिफेंस एलिमेंट गिरा दिए गए, जो कि नहीं गिराए गए, सबको पता है। क्योंकि पश्चिम में ये लगातार बात हो रही है, सभी लोग कह रहे हैं कि साहब की क्लेम तो दोनों तरफ से है, लेकिन सबूत तो एक ही तरफ से आ रहा है। सबूत तो केवल भारत ही दे रहा है। और सबूत भारत के साथ साथ जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं वो भी दे रहे हैं। सबूत सैटेलाइट इमेजेस भी दे रही हैं। पाकिस्तान की तरफ केवल क्लेम है, थोथी क्लेम्स हैं और एक फील्ड मार्शल है। उस फील्ड मार्शल का अचीवमेंट यह है कि वो अब पूरी तरह से पाकिस्तान की राजनीति पर हावी हो चुका है। और जो एयरफोर्स भी है और जो उसकी नेवी भी है वो एक्चुअली इस फील्ड मार्शल के अंडर में काम कर रही है। और इस चीज़ को फॉर्मलाइज करने के लिए ही शायद उसने ये कार्यक्रम करवाया था, जिसको उसको पता था कि फिर इसका जवाब आएगा भारत से। जितना जवाब आएगा उतना शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने यही एक्सपेक्ट किया था कि भाई बालाकोट की तरह से यहाँ पर एक हमला होगा, उसका हम थोड़ा छोटा मोटा जवाब दे देंगे, उसके बाद शांति हो जाएगी। लेकिन हो गया ठीक उल्टा, क्योंकि प्लानिंग इस प्रकार की कर रखी थी कि भाई प्लानिंग में इस बार उन्होंने जो है वो टर्की से और चाइना से बड़ा अपना तगड़ा एयर डिफेंस बना रखा था। बड़ी एक्सरसाइज कर रखी थी, एयर डिफेंस की बड़ी एक्सरसाइज कर रखी थी अपने J-17 J-10 और इनकी सबकी। और पूरे तरह से आश्वस्त थे कि भाई हम इस बार भारत को जो है यहाँ टेरर बेसिस पे हमला नहीं करने देंगे। सब हो गया फेल। बाकी रह गई क्लेम्स और रह गया एक फील्ड मार्शल। और एक डिवीज़न सेना 1 साल में समाप्त हो चुकी है और अब वो प्रोसेस एक्सेलरेट हो रहा है। आप देखिए, कोई जो स्टैंडिंग आर्मी है पाकिस्तान की वो लगभग 6 लाख की है। और 6 लाख का 15,000 जो है वो सीधे सीधे 4% होता है। 4% आपने 4% आर्मी जो है वो यूं ही कमा दी, कमाल कर दिया आपने। तो अब इसको थोड़ा विश्लेषण इसका अगर करेंगे ध्यान से तो हम ये पाएंगे कि अब पाकिस्तान की जो फाइटिंग कैपेसिटी है वो धीरे 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 एट्रिशन के माध्यम से, यानी जिसको कहते हैं कि धीमा क्षरण जिसको बोलते हैं, स्लो एट्रिशन के माध्यम से वो समाप्त होती जा रही है। और जो मोराल है वो इस समय ऑल टाइम लो पर है। अब तो पब्लिक का मोराल भी डाउन होने लगा है, जब से धीरे धीरे सबको ये पता चलने लगा है कि साहब कि हमारी कितनी पिटाई हुई है, कि साहब 20 जो स्थान पर तो भारत ने ही क्लेम कर लिया कि 11 एयर बेसेस और 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो भारत ने ही क्लेम कर लिया। उसके अलावा उन्होंने 8 अपनी तरफ से ऐड कर दिए। 28 स्कार्डू से लेके कराची तक केवल बलूचिस्तान बचा है जहाँ कोई बेस स्ट्राइक नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी पेशावर पर हमला हुआ, अटक पर हुआ, और कहीं भी हो सकता है। तो अब आप अपने हिसाब से ही विश्लेषण कर लें कि ये जो
एक्ट ऑफ वॉर की बात करते हैं, भारत से युद्ध लड़ने की बात करते हैं, तो ये युद्ध लड़ने की स्थिति में है नहीं। ये वही उसी प्रकार का आतंकवाद का सहारा लेने की स्थिति में है जैसा कि पहले करते आ रहे थे। और इस आतंकवाद का सहारा लेने की स्थिति भी जो है वो नित्य प्रति क्षीण होती जा रही है, दुर्बल होती जा रही है, कमतर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत ने साफ कह दिया है कि भाई अब आतंकवाद में और तुम्हारी सरकार के एक्शन में हम कोई भेद नहीं करेंगे। यह पाकिस्तानी सेना इसी तरह से तिल तिल करके कट के मरेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।